वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में हालात काफ़ी चिंताजनक बने हुए हैं। दिवाली के बाद से ही हालातों में काफ़ी ज़्यादा जो स्तर है वायु का वो काफ़ी ज़्यादा गिरा है, यानी कि वायु प्रदूषण बढ़ा है। इसके बाद दिल्ली में हालत यहाँ तक पहुँच गए कि स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा। इसके अलावा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम हैं उनको बंद करना पड़ा। कुछ दिन सरकारी जो विभाग हैं वर्क फ्रॉम होम जो है कर्मचारियों को करना पड़ा। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली के साथ साथ अम्बाला की, तो अम्बाला में भी हालात ठीक नहीं हैं। अम्बाला की जो वायु गुणवत्ता है वो ख़राब श्रेणी में है। आपको बता दें कल का जो रिकॉर्ड रहा, कल शाम को 225 AQI जो है अम्बाला की जो एयर इंडेक्स है वो दर्ज किया गया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अम्बाला में भी हालात इतने ख़राब तो नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। इस आंकड़े को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें पास लगते ज़िले पंचकुला की, तो पंचकुला की जो AQI है, जो एयर इंडेक्स है वो 90 के करीब है, यानी कि हमसे 3 गुना अच्छा वहाँ की एयर क्वालिटी है। तो ऐसे में अम्बाला में हालात ऐसे क्यों बने? दिवाली के समय से ही हम इस बात को उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि अम्बाला में पटाखों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की अलग गाइडलाइंस थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रशासन की, तो प्रशासन ने पटाखों पर बैन ज़रूर लगाया, लेकिन वो बैन जो है वो कहीं ना कहीं कागजों तक सीमित रहा। तो ऐसे में चलते अम्बाला में हालात काफ़ी चिंताजनक है। 225 जो है बिल्कुल। यमुनानगर की अगर बात करें तो यमुनानगर के भी अम्बाला के बराबर ही 226 कल AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की जो हवा है वो अम्बाला से भी ख़राब है। कुरुक्षेत्र में जो AQI कल दर्ज किया गया वो 261 रहा। तो ऐसे में अम्बाला जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं इस ओर सोच विचार करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल इसको लेकर कोई बड़ा कदम अम्बाला जिला प्रशासन की ओर से फ़िलहाल नहीं उठाया गया है। आपको बता दें अम्बाला में बहुत सी आसपास जो है फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, बहुत से जो है कारखानों में काम होता है। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पर आजकल रोड कर उखाड़ कर जो है जो पुरानी परत है उसको उखाड़ने का काम चल रहा है, जिसके कारण आसपास के इलाकों में जो मिट्टी है वाहन वहाँ से गुजरते हैं तो वो आसमान में पहुँचती है, लोगों के आंखों तक पहुँचती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी उसके कारण भी अम्बाला का जो एयर पोल्यूशन का जो इंडेक्स है वो भी ख़राब हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल वायु प्रदूषण के चलते जो वायु यहाँ की ख़राब है, उसके चलते अम्बाला के प्राइवेट या फिर सरकारी अस्पतालों की मैं बात करूँ तो वहाँ पर मरीज़ जो हैं वो पहले से जो फिजिशियन जो है वो OPD में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फिजिशियन OPD में पहले से काफ़ी मरीज़ पहुँच रहे हैं। आमतौर पर मैं बात करूँ तो प्रदूषण के कारण आँखों में जलन या फिर ख़ास तौर पर जो अस्थमा के मरीज़ हैं, सांस के मरीज़ हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर आपके भी परिवार में, आपके जान पहचान में कोई ऐसा मरीज़ है तो उनको घर पे रहने की सलाह दें, मास्क लगाने की सलाह दें, क्योंकि अब मास्क जो है वो कोरोना के कारण नहीं, अब कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के कारण हमें हो सकता है आने वाले दिनों में हमें बाहर भी, घर के साथ बाहर भी हमें मास्क लगाना पड़े। तो ऐसे मरीजों को आप अंदर रखिए, मास्क की उन्हें सलाह दें। तो कहीं ना कहीं आप जो है इस तरह के मरीज़ सरकारी और प्राइवेट जो है जगहों पर आंखों में जलन या फिर मैं बात करूं इस तरह के मरीज़ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अम्बाला प्रशासन को भी अम्बाला की जो वायु की गुणवत्ता है उसमें सुधार लाने के लिए कदम उठाने होंगे, क्योंकि जो अगर बात करूं तो 200 से 300 तक का जो है वो चिंताजनक की श्रेणी में आता है। तो 225 AQI अम्बाला का जो है वायु का स्तर है उसमें सुधार लाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रदीप पंटाल, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स।